बच्चों, हम आपको फिगर ऑफ स्पीच का पर्सनिफिकेशन बता रहे हैं। पर्सनिफिकेशन का मतलब तो मानवीकरण अलंकार। क्या होता है मानवीकरण अलंकार? इसकी परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन इसकी क्या होती है कि इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, क्या लिखा है, इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स। ठीक है, हमेशा याद रखते हैं, आप लोग परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। परिभाषा क्या है? इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स। कहने का मतलब मानवीय अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को या किसी विचारों को सजीव मान लेते हैं। कोई भी निर्जीव वस्तुएं या कोई विचार है, उन सभी विचारों को, सभी वस्तुओं को हम सजीव मान लेते हैं, उन्हें सजीव की संज्ञा दे देते हैं। जहाँ पर सजीव मान लिया जाए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, अर्थात पर्सनिफिकेशन होता है। जैसे एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, कहने का मतलब अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है, अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक तो है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि जो अध्यापक होता है, एक अध्यापक जीवित है। यहाँ पर अध्यापक क्या है? जीवित है। ठीक, एक जीवित प्राणी है। तथा अनुभव क्या है? यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस क्या है कि एक्सपीरियंस एक निर्जीव है। तो अब क्या होता है, जो ये वाक्य हमारा एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है, इस वाक्य में अनुभव को एक निर्जीव वस्तु है, क्या माना गया? इसको निर्जीव माना गया। एक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो अनुभव है क्या? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्सपीरियंस क्या है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर जो अनुभव है उसको निर्जीव वस्तु का माना जा रहा है, और जो अध्यापक है उसे सजीव प्राणी माना जा रहा है। जिस प्रकार अध्यापक अपने शिष्य को शिक्षा देता है, जिस प्रकार अध्यापक अपने शिष्य को शिक्षा देता है, उसी प्रकार अनुभव से ही हमें शिक्षा मिलती है। क्या होता है? जिस प्रकार अध्यापक अपने शिष्य को शिक्षा देता है, सेम उसी प्रकार अनुभव से ही हमें शिक्षा मिलती है। कहने का मतलब क्या होता है कि यदि एक बार आग से जलने पर बच्चा आग के पास नहीं जाता है, बच्चा एक बार आग से जल जाता है, दोबारा उसके पास नहीं जाता, क्योंकि उसके पास उस चीज़ का अनुभव हो जाता है, उससे वो कुछ सीख लेता है। इस प्रकार हमें अनुभव से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को या विचारों को सजीव मान लिया जाता है, वहाँ पर पर्सनिफिकेशन अलंकार होता है, अर्थात मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि डेथ लेज हिज आइज हैंड एंड किंग्स, इसके बाद जो मृत्यु है वो हाथ फेरती है, अर्थात ऊपर से हाथ घुमाती है, उसके ऊपर हाथ रखती है, जो बर्फीले हाथ हैं राजाओं पर डालती है। ठीक है, तो डेथ मृत्यु लेज डालती है हिज आइज एंड अपने बर्फीले हाथ ऑन किंग्स राजाओं पर। क्या कहा गया कि इस वाक्य में जो मृत्यु अपना बर्फीला हाथ राजाओं पर डालती है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा कि राजाओं की मृत्यु हो जाती है। जहाँ पर कहने का मतलब है कि डेथ लेज हिज आइज हैंड्स ऑन किंग्स, मृत्यु अपना बर्फीला हाथ राजाओं पर डालती है, अर्थात यहाँ पर राजाओं की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है? राजाओं की मृत्यु हो जाती। जो डेथ है ये निर्जीव है, और लेकिन यहाँ पर इस डेथ के लिए हिज का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात इससे जो इसके हिज आइज का हैंड्स कहा जा रहा है, इसके बर्फीले हाथ, अर्थात डेथ को सजीव मानने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि मानवीकरण अलंकार है, अर्थात पर्सनिफिकेशन है। जो डेथ है तो निर्जीव, लेकिन यहाँ पर हिज आइज एंड अपने हाथों को, यहाँ पर डेथ को सजीव मान लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन अलंकार होता है। जैसे कहा जाएगा लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है, इसमें मन भी क्या पर्सनिफिकेशन अलंकार होता है। तो इसमें से क्या है कि हमेशा जो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है, अध्यापक एक जीवित प्राणी है, जबकि अनुभव एक निर्जीव है। यहाँ पर टीचर कॉमन नाउन है, और जो एक्सपीरियंस है वो एक ऑब्जेक्ट नाउन है। तो हमेशा हम याद रखेंगे पर्सनिफिकेशन वहीं पर होता है जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को या विचारों को सजीव मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति जहाँ पर आपको मिले तो आप उसे पर्सनिफिकेशन अलंकार ही बोलेंगे। अब जो पर्सनिफिकेशन अलंकार है, हमेशा आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग सभी परिभाषाएं याद कर लें। इससे पहले मैंने सिमिली और मेटाफर की भी परिभाषाएं आपको दे रखी हैं, आप लोगों को याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं।